नागपुर के पुष्पा दीदी सुनाते हैं कर्म की गुह्य गति। वो मधुबन में गए थे और कपड़ा धुलाई कर कर उसने सुखाए थे। तो कपड़ा सुखाकर उतारने को भूल गए, लेने को भूल गए। रात को जब सोते समय उसको याद आया तो उस समय बहुत ठंडी थी, तो उसको सुस्ती आ गई। तो उसने सोचा, पुष्पा दीदी ने, कि सुबह ले लूँगी। सुबह हुई, उस समय भी याद तो आया, लेकिन उसने ऐसे विचारा कि क्लास के बाद कपड़ा उतार लूँगी। तो बाबा ने अमृत वेला देखा कि कपड़ा किसी का रह गया है। तो बाबा ने वो कपड़े उतार दिए किसी के पास। फिर वो क्लास के बाद गए कपड़े लेने के लिए, तो कपड़े वहाँ थे ही नहीं। तो उसको मालूम पड़ा कि बाबा के पास मेरे कपड़े हैं। तो वो कपड़े लेने के लिए बाबा के पास गए। तो बाबा ने उसको बड़े प्यार से समझाया कि बच्ची, सारे दिन कपड़े ऐसे सूखे हुए रहते हैं तो कपड़े पर धूल मिट्टी छा जाती है, और जो देवता बनने वाले बच्चे होते हैं वो ऐसे धूल मिट्टी वाले कपड़े नहीं पहन सकते। और जो कपड़ा सुखाया तुमने, शायद कपड़ा गिर भी जाए तो कपड़े गंदे हो जाए। कपड़े गंदे हो जाए तो क्या करना पड़े, दोबारा धुलाई करना पड़े। तो पानी, साबुन, समय सब वेस्ट जाता है। ये बोझा सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ता है। ऐसे कार्य के प्रति प्रतिबद्धता और कर्म की गुह्य गति से बाबा किसी की भूल होती है ना, तो प्यार से समझाकर कर्म की गहन गति को समझाते हैं। दूसरा प्रसंग है, कोई भाई पार्टी के साथ आया था, तो बहुत ही बड़ी भूल करके आया था। तो सबने ऐसे सोचा कि वो मधुबन में जाएगा ना तो बाबा उसको डांटेगा, कुछ कहेगा। तो पार्टी में उस समय बहुत थोड़े बच्चे होते थे। तो बाबा के सामने वो बच्चा गया। बाबा ने उसे बहुत प्यार और दुलार इतना दिया, सबको ऐसे हुआ कि बाबा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ उसको कहेगा। बाबा ने उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहा और ज़्यादा प्यार किया। तो जाने का समय आ गया, फिर भी बाबा ने उसको कुछ भी नहीं कहा। तो भाई निकल गया। उसके बाद जो भी उसके पार्टी के साथ थे ना, वो बच्चे सब बाबा को कहने लगे कि बाबा, वो इतनी बड़ी भूल करके आया, फिर भी आपने उसको कुछ क्यों नहीं कहा। तो बाबा ने बच्चों को समझाया कि देखो बच्चे, वो बच्चा भूल करके आया था, उसको शर्मिंदी महसूस है, उसमें शक्ति नहीं थी, फिर भी हिम्मत करके बाबा के पास आया है। अगर मैं उसकी भूल उसके सामने बोल दूँ तो बच्चा फंक हो जाता, फिर मधुबन में आने की वो हिम्मत नहीं करता। इसीलिए अभी मैंने उसको बहुत सारी शक्ति भर दी है, और जो घर वापस जाएगा ना तो बाबा मूल्य में उसको सुना देगा तो वो अपना सुधार कर लेगा। बाबा ऐसे प्यार से किसी की भूल को स्वीकार कराते हैं। और बाबा ने बोला कि जो हिम्मत वाले बच्चे होते, भूल करके आते हैं ना, उसको बाबा सामने से बोल देते हैं। और सामने से नहीं बोलता तो जो बच्चे ऐसे होते उसको मम्मा के पास भी भेज देते थे। ऐसे बाबा प्यार से किसी की भूल को सामने से नहीं बोलते थे। ऐसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे प्यारे। फिर जयंती दीदी अनुभव सुनाती है कि वो बहुत छोटी उम्र में 8 साल के थे और मधुबन में गए थे। तो उस समय रात्रि का क्लास चल रहा था। तो रात्रि के क्लास में बाबा के सामने बैठे थे और बाबा ने बीच में ही उसको बोला, बच्ची आपको कुछ चाहिए?
कुछ चाहिए तो बाबा को बोल देना। बाबा के यज्ञ से आपको सब कुछ मिलेगा, जो चाहिए सो मिलेगा। उस समय मम्मा ने शरीर छोड़ा था, वो थोड़ा ही टाइम हुआ था। तो माँ का प्यार का रूप उस समय से बाबा का शुरू हो गया था। फिर वो 10 साल की थी, उस समय वो विदेश में थे। तो विदेश में थे तो एक बहुत बड़ा पार्सल आया था। तो सभी आतुर थे कि इतने बड़े पार्सल में क्या होगा। तो सबने पार्सल खोला तो इसमें से हाफूस आम निकली। तो सब बच्चे भाव विभोर हो गए। और जंती दादी बोलती है दीदी कि हमने सोचा कि आम किसने भेजी होंगी। हमारे माता पिता, हमारे लौकिक वाले तो कोई ऐसे ही भेजते नहीं है, तो किसने भेजी होंगी। तो पता चला उस समय बाबा बॉम्बे में थे। तो बाबा जब आम खाने के लिए बैठे ना, आम की सीजन थी, तो बाबा को पहले छोटे छोटे बच्चे याद आते हैं। उस समय विदेश में आम का नाम निशान भी नहीं था, फिर भी बाबा ने अच्छे अच्छे आम चुनकर बच्चों के लिए भेजी और बच्चों ने प्यार से खाई और भाव विभोर हो गए। ऐसे तो बाबा के अनुभव सुनाने के लिए बैठे ना तो पूरा समय चला जाए। ओम शांति।